हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉनन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे पजल क्लास। ओके, फ्री पजल का कोर्स चल रहा है, उसी का ये अगला पार्ट है। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। टाइमर के साथ हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बनाने का ट्राई कीजिए। 3 मिनट का टाइम तो काफी ज्यादा ही है इसमें। एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है सारे। आपको एक बार क्वेश्चन ट्राई करना। 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो फिर आगे जाके देखिएगा सेकंड एंड फिर थर्ड क्वेश्चन भी बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अपना पता है, ये सब चलता रहता है ड्रिल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं। ट्राई कर रहे होंगे आप लोग तो सही है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कह रहा है कि 8 पर्सन है, ठीक है। 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। 8 पर्सन है जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं। दे आर इन डिफरेंट स्टैंडर्ड परसुइंग डिफरेंट कोर्सेज। डिफरेंट स्टैंडर्ड में डिफरेंट कोर्स परस्यू कर रहे हैं एंड आर सिटिंग इन सच अ वे दैट ऑल द सीनियर्स ऑफ ईच पर्सन इज सिटिंग टू द राइट। मतलब कि क्या बोला यहाँ पे, क्लियर कर लेते हैं बोर्ड। और फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लोग हो गया। दो केस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लोग हैं। इसमें क्या बोला ना कि सारे लोग सीनियरिटी के हिसाब से बैठेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। समझ लो, जैसे 5 यहाँ स्टैंड है तो 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, 8 यहाँ होगा। कोई बीकॉम कर रहा है तो बीकॉम यहाँ होगा, ठीक है। इस तरीके से कभी कोई भी केस ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है देयरफॉर नो पर्सन हु इज हायर स्टैंडर्ड सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एनी पर्सन। मतलब कि अगर 7 यहाँ है तो 8 इस तरफ नहीं बढ़ सकता। अगर 5 यहाँ है तो 4, ये 6 इस तरफ नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। समझ में आ गई ये सारी बात। अब चलते हैं हम लोग अपने इसके तरफ, हिंट की तरफ। कि हिंट क्या दे रहा है, ये सब को हम लोग इरेज कर देते हैं और फिर चलते हैं कि यहाँ से हिंट कहाँ से स्टार्ट होती है। देखो, ए इज इन 5th स्टैंडर्ड एंड इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो ए का तो डिफरेंट पोजीशन दे दिया कि ए मेरा यहाँ है, ठीक है। ए को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। और कौन से स्टैंडर्ड में? ए 5th में है, तो ए को 5th में पुट कर दो, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड क्यू। तो क्यू यहाँ आ सकता है या फिर क्यू यहाँ आ सकता है, ठीक है। एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7th स्टैंडर्ड। एम जो है वो 7th स्टैंडर्ड के थर्ड टू द लेफ्ट पर है, ठीक है। इस तरीके से लिख दो कि एम जो है वो 7th स्टैंडर्ड के थर्ड टू द लेफ्ट पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एम जो है ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, ओके। और देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अब देखो कहाँ पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। इस वाले केस में अगर आए तो एम मेरा यहाँ नहीं आ सकता है, एम मेरा यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। सही, जाहिर सी बात है। और तो हम लोग एम को यहीं पुट करेंगे और 7th स्टैंडर्ड के थर्ड टू द लेफ्ट में है तो 7th यहाँ आ जाएगा। राइट नॉट देखना है सब, तो इधर राइट है इधर लेफ्ट है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एम को हमने यहाँ पुट कर दिया। इस वाले केस में अगर आते हैं तो एम मेरा यहाँ नहीं आ सकता है, एम मेरा यहाँ नहीं आ सकता और 7th स्टैंडर्ड में आना है। 7th अगर हम यहाँ पुट कर दें, 1 2 3 छोड़ करके, 2 पर्सन छोड़ करके एम, मतलब 7th हम
इस वाले केस में हम कहाँ सेवेंथ को पुट कर सकते हैं? देखो एक मेरा केस बनेगा कि सेवेंथ यहाँ आ जाए, सेवेंथ यहाँ आ जाए और m मेरा यहाँ आ जाए, ठीक है, एक केस यहाँ बनेगा। या फिर एक केस मेरा ये भी बनेगा कि सेवेंथ यहाँ आ जाए, m यहाँ आ जाए। नहीं, यहाँ तो ये केस नहीं बन रहा है, मतलब हमको m की डेफिनेट पोजीशन मिल गई, ठीक है, m की डेफिनेट पोजीशन मिल गई कि हम सेवेंथ को यहाँ पुट करेंगे और 1-2% छोड़ करके m को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी हो गई, तो हम लोग इरेज कर देते हैं जो हिंट को हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है। जो चीज को हम लोग यूज कर चुके हैं उसको इरेज कर देते हैं। ए 5th स्टैंडर्ड का था, अच्छे से लिख देते हैं कि ए जो है हमारा वो 5th स्टैंडर्ड है, 5th स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। m is not an immediate neighbor of a, as many people sit between 5th and 7th standard as between q and 12। 5th and 7th स्टैंडर्ड के बीच में देखो यहाँ कितने लोग हैं, एक पर्सन है, तो q और 12th के बीच में भी एक पर्सन आ जाएगा। यहाँ देखो 5th इसके बीच में कितना है, 1 2 3 4 है। अब देखो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि हमको 12th स्टैंडर्ड प्लेस करना है और हमें ये बताया था कि सारे कोई है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब 7th यहाँ है तो उससे आगे ही होगा 8, मतलब 7th यहाँ है तो उससे आगे ही होगा 12, और 7th तो यहाँ लास्ट में प्लेस हुआ है। लास्ट में प्लेस हुआ है तो मतलब 12th की तो जगह मिल ही नहीं रही है, तो ये ऊपर वाली पॉसिबिलिटी जो है हमारी वो गलत हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज? आर इज परस्यूइंग बी कॉम, ठीक है, आर जो है हमारा बी कॉम परस्यूम कर रहा है, तो आर को यहाँ बी कॉम लिख दो, ठीक है। एज मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ बी कॉम टू द लेफ्ट ऑफ 3rd स्टैंडर्ड। बी कॉम के राइट में जितने हैं उतने ही 3rd के लेफ्ट में है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी हिंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 9th। बी जो है वो 9th के इमीडिएट लेफ्ट पर है, इमीडिएट लेफ्ट। मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन एस एंड पीएचडी। एस और पीएचडी के बीच में 2+ लोग हैं। एफ इज यंगर देन जेड, जेड से यंगर है, ठीक है। यंगर है, इसका कहने का मतलब ये है ना कि जेड जो है वो हायर स्टैंडर्ड में होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको पुट करते हैं। आर बीकॉम के राइट पे जितने हैं, बीकॉम के राइट पे, तो देखो हम लोग ये एक ये चीज कर सकते हैं, वो उतने ही 3rd के लेफ्ट में है और 9th के इमीडिएट लेफ्ट में बी है। 9th के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, तो 9th का तो हमारा यही है। 7th यहाँ देखो, 7th यहाँ है, 12th यहाँ है, मतलब 9th यहीं आने वाला है और इसके इमीडिएट लेफ्ट में बी मेरा यहाँ आने वाला है, ठीक है। इतनी चीजें पुट हो गई। अब हमें पता है कि बीकॉम के राइट में जितने ही हैं उतने ही 3rd के लेफ्ट में होंगे। देखो बीकॉम हमारा यहाँ आ सकता है कि बीकॉम के राइट में एक है तो 3rd के लेफ्ट में एक आ जाएगा, या फिर बीकॉम के राइट पे कोई नहीं तो 3rd के राइट पे भी कोई नहीं। तो अगर हम ये केस लेकर के चले कि बीकॉम अगर यहाँ कर दे और आर इसको पुट कर दे, आर इसको पुट कर दे, तो यहाँ पे 3rd आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। लेकिन देखो एक हमारा है ना केस की पीएचडी भी है, तो बीकॉम से आगे ही पीएचडी आने वाला है, तो बीकॉम की भी हमें फाइनल पोजीशन मिल गई बीकॉम की। क्योंकि बीकॉम जो है ना वो यहाँ नहीं आएगा, बीकॉम जो है वो यहाँ आएगा और 3rd को यहाँ नहीं प्लेस करेगी। मतलब हमें एक चीज ये मिल गया कि बीकॉम के बाद ये हमारा बीकॉम है और ये हमारा पीएचडी है। बीकॉम कौन था? आर था, आर पुट करो, बीकॉम के राइट पे एक है, मतलब 3rd के राइट पे एक आ जाएगा, ठीक है। एस और पीएचडी में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो एस यहाँ आ जाएगा, पीएचडी और एस में 2 से ज्यादा लोग हो गया, ठीक है। और जेड आपको एज में ज्यादा बड़ा है एफ से, मतलब जेड जो है वो पीएचडी करेगा और एफ जो है हमारा वो 12th स्टैंडर्ड में जाएगा, ठीक है। सारा स्टैंडर्ड पता चल गया। एम कौन से स्टैंडर्ड में है ये हमको नहीं पता चलेगा, ये मेंशन नहीं है, ठीक है। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया इसका। अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना काफी बड़ा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जामिनेशन में, तो एक बार आप यहाँ समझ लीजिए, एक बार आप ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए अपने इस पे कॉपी पे। एक बार पढ़ने के लिए हम आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है। 30 सेकंड के लिए आप पढ़ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। 30 या 20 सेकंड का टाइम देते हैं, पढ़ लीजिए क्या बोला। 12% सिटिंग इन 2 पैरेलल कॉन्टेनिंग 6%, ठीक है। 6% को कॉन्टेन करके 12% लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। रो 1 में आर एस टी यू डब्ल्यू है, आर सीटेड
and all of them are facing north. Row 2 कौन सा है? ABCDEF है and all of them are facing south. ठीक है, row 1 row 2 है. Each person also teaches different subjects. सारे person जो है different subjects भी teach करते हैं. Okay, accounts, English, Hindi, history, psychology, geography, civics, economics, physics, statics, chemistry, biology. I hope कि आपने ये सब पढ़ लिया होगा और नोट करके रख लिया होगा. देखो यहाँ से आपका मेन यहाँ से आपको हिंट स्टार्ट होता है. तो ये रहा आपके सामने हिंट. अगर आपको ट्राई करना है क्वेश्चन तो ट्राई कीजिए. 3 6 एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. ठीक है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपको आ जाएगा. चलो ऐसा करते हैं ना कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग साथ में बनाते हैं. ठीक है, साथ में बनाते हैं. अभी तक हमें क्या बोला है कि हमारे 2 रो है, तो 2 रो बना लेते हैं. 12% है. पैरेलल तो आपको पता ही है कि काफी एग्जामिनेशंस में पैरेलल पूछे जाते हैं क्वेश्चन. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. एक यहाँ केस बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो रो 1 यहाँ हम लोग रख लेते हैं. रो 1 जो कि नॉर्थ देख रहा है, ये नॉर्थ दिख रहा है राइट एंड लेफ्ट, और ये साउथ दिखेगा. साउथ दिखेगा तो इधर राइट इधर लेफ्ट. यहाँ कौन सा है? RSTUVW, और यहाँ से A2F है. ठीक है, साउथ वाले केस में. ठीक है, ये वाला केस भी डायरेक्शन हम लिख देते हैं कि कोई लोग नया हो तो डायरेक्शन दे करके कंफ्यूज नहीं होना. अब क्या बोला? C is at one of the extreme end of the row and faces the one who is immediate neighbor of T. C जो है एक एंड पे है रो का, मतलब C या तो यहाँ आ सकता है, C या तो यहाँ आ सकता है. एंड किसको फेस कर रहा है? इमीडिएट नेबर ऑफ T का, मतलब T यहीं आएगा जिसके इमीडिएट नेबर को C फेस करेगा, और इस वाले केस में T यहाँ आएगा जिसके इमीडिएट नेबर को C फेस करेगा. ठीक है, ओनली 2 people sit between T and the one who like chemistry. T 1 2 छोड़ करके केमिस्ट्री यहाँ आ जाएगा. T 1 2% छोड़ करके केमिस्ट्री मेरा यहाँ आ जाएगा. R sits to the immediate right of the one who takes chemistry. R जो है इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु टेक्स केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के इमीडिएट राइट पे R है, तो ये R आ जाएगा यहाँ. R यहाँ आ जाएगा. R फेसेस E. R जो है E को फेस कर रहा है, R जो है वो E को फेस कर रहा है. D is neither an immediate neighbor of C nor E. D जो है C और E का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहाँ आ सकता है D या फिर यहाँ आ सकता है D. इस वाले केस में यहाँ भी नहीं आएगा D, यहाँ भी नहीं आएगा D, यहाँ भी नहीं आएगा D, तो D मेरा यहाँ आ जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि the one who teaches economics sit third to the left of D. अब इस वाले केस में देखो, अगर हम D को यहाँ पुट कर देंगे तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पे यहाँ हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक्स. अगर हम D को यहाँ पुट करेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में तो कोई पुट करने के लिए रहेगा ही नहीं. तो हमें सही जगह मिल गई D की. D जो है हमारा इस जगह पे आने वाला है, तो D हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और D के थर्ड टू द लेफ्ट पर इकोनॉमिक्स, सॉरी इसके बगल में आएगा ना, D हमारा यहाँ आ जाएगा. तो इरेज कर लेते हैं. D हमारा यहाँ आ जाएगा और थर्ड टू द लेफ्ट पे इकोनॉमिक्स यहाँ आ जाएगा. ठीक है, इस वाले केस में फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में इकोनॉमिक्स मेरा यहाँ आ जाएगा. ओके, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? S faces Okay, S faces one of the immediate neighbor of E. One of the immediate neighbor of E को S फेस कर रहा है, तो इस वाले केस में S मेरा यहाँ आ जाएगा. इस वाले केस में S मेरा यहाँ आ सकता है या फिर S मेरा यहाँ आ सकता है. ओके, द वन हु फेसेस S टीचेस स्टैटिक. S को जो फेस कर रहा है स्टैटिक्स करेगा, मतलब S यहीं आ जाएगा और स्टैट मेरा यहाँ आ जाएगा. इस वाले केस में स्टैट मेरा यहाँ आ जाएगा. ठीक है, ओनली 2 people sit between the one who teaches statics and history. स्टैटिक्स एंड हिस्ट्री के बीच में 2 है. 1 2 हिस्ट्री मेरा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ स्टैटिक्स है 1 2 हिस्ट्री मेरा यहाँ आ जाएगा. ठीक है, ओनली 1 person sits between A and the one who हिस्ट्री. A और हिस्ट्री के बीच में 1 है, तो ये मेरा इलिमिनेट हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री है, हिस्ट्री से 1% छोड़ के तो E है, तो हम A को पुट नहीं कर पाएंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गई. इस वाली पॉसिबिलिटी में A मेरा यहाँ आ गया. ठीक है, U and W आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर. तो इस वाले केस में नीचे ही आने वाला है U और W, मतलब U और W यहाँ होगा या फिर U और W यहाँ होगा. ठीक है, तो हमें मिल गया कि यहाँ पे कौन होगा? PQRSTUV था, तो V मेरा यहाँ होगा. ठीक है, द वन हु फेसेस U सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F. U को जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट है F के. ठीक है, F के इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब कि U को कौन फेस कर रहा है? ये F के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए, तो F को तो यहाँ हम प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो F के
F को हम यहाँ प्लेस करेंगे, F के इमीडिएट लेफ्ट में D है, D जो है हमारा U को फेस करेगा, तो U वहां आ गया, तो W मेरा यहाँ आ जाएगा। देखो ये साउथ देख रहा है तो लेफ्ट इस साइड है और राइट इस साइड है, ठीक है। The one who teaches biology is immediate neighbor of A. A का immediate neighbor bio है, तो यहाँ bio को पुट करो, क्योंकि दूसरा immediate neighbor तो स्टार्ट पहले ही लाइक करता है। Only two people sit between W and the one who likes geography. W और geography के बीच में दो है, तो एक दो पर्सन छोड़ करके geography यहाँ आ गया। ओके, V faces the one who teaches हिंदी, तो हिंदी मेरा यहाँ आ गया। ओके, the one who teaches physics sits third to the right of the one who likes English. Physics जो द वन हु टीचर्स फिजिक्स इज थर्ड टू द राइट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के थर्ड टू द राइट पे है फिजिक्स। और आगे क्या बोल रहा है, नाइदर डब्ल्यू नॉर ए लाइक सिविक्स, ए एंड डब्ल्यू को आपको सिविक्स पसंद नहीं है। और द वन हु टीचर्स अकाउंट्स इज इन सेकंड रो, अकाउंट्स जो है वो सेकंड रो में है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग किसको प्लेस करते हैं, इंग्लिश के थर्ड टू द राइट पे फिजिक्स है, इंग्लिश के थर्ड टू द राइट पे फिजिक्स है, तो हमारा ये केस यही बनेगा कि इंग्लिश यहाँ आ जाए फर्स्ट सेकंड टू द राइट पे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड टू द राइट पे, फिजिक्स मेरा यहां आ गया। अब ए और डब्ल्यू दोनों को फिजिक्स पसंद नहीं था, सिविक्स पसंद नहीं था, सिविक्स तो फिर टी को पसंद हो जाएगा। और यहाँ क्या बोला था, अकाउंट्स जो है वो सेकंड रो में। अब देखो इसमें है ना, हमारे सेकंड रो कौन बोला है, सेकंड रो बोला है एबीसीडी वाला को हमारा सेकंड रो बोला है, तो एबीसीडी वाले को सेकंड रो में यहाँ हमारा अकाउंट्स प्लेस कर दो, अकाउंट्स। और एक सब्जेक्ट हमारा जो बचा वो मेरा यहाँ प्लेस हो जाएगा। तो एक सब्जेक्ट कौन सा बचा है देख लेते हैं, अकाउंट, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बचा है तो साइकोलॉजी को यहाँ प्लेस कर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन रहता है एग्जाम जो लोग देते आए हो उसमें, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन रहता है जो कि लेंदी काफी है। देखो एक स्लाइड में हम पूरा क्वेश्चन नहीं डाल सकते थे, इतना बड़ा आपको स्क्रीन में ये आएगा सबसे पहले, उसके बाद इतनी चीजें ये आएंगी, तो कितने लोग बड़ा क्वेश्चन देख करके छोड़ देंगे। तो एक बार ट्राई किया कीजिए, अगर बनने लगे तो इसको कंटिन्यू कर दिया कीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में भी पूछा गया, तो चलिए ट्राई कीजिए। इसमें हम आपको 3 मिनट का टाइम देते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए हो सकता है कि आप अभी बना रहे हो तो बनाइएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो क्या बोल रहा है, 8% एफ जी एच आई जे के एल एम एन आई जे के एल एंड एम हैव लेक्चर्स इन डिफरेंट सिटी, दिल्ली, मुंबई और पटना, दिल्ली, मुंबई और पटना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दिल्ली यहाँ लिख लेते हैं, मुंबई यहाँ लिख लेते हैं और पटना यहाँ लिख लेते हैं। ओके,
क्या बोला कि 1 से लेकर के 8 बजे तक इनमें लेक्चर्स है, ठीक है। नॉट मोर देन 3 पीपल हैव सेम लेक्चर। तो हम मेरा क्या रहता है ना कि हम 3 पर्सन हर में बना लेते हैं, ठीक है। 3 पर्सन हर किसी में बना लिया हमने, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। जहां बोलेगा 3 नहीं है वहां कट कट कर देंगे, ठीक है। एफ हैज लेक्चर इन मुंबई, एफ का लेक्चर मुंबई में है, एफ का लेक्चर मुंबई में है, विथ ओनली द वन हु हैज लेक्चर एट 8 PM। अब ओनली द वन बोला मतलब 8 PM में ये आ जाएगा और यहाँ पे ए कोई नहीं रहेगा एफ के साथ, मतलब 2 ही लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कर दिया यहाँ पे 2 लोग, 8 PM वाले को यहाँ पुट कर दिया हम लोगों ने। अब आगे क्या बोला है कि एंड द पर्सन हैविंग 7 लेक्चर हैज द लेक्चर इन सेम सिटी बट नॉट इन मुंबई। और के और जो 7 PM वाला है इन दोनों का सेम सिटी में है लेकिन ये मुंबई नहीं है। तो यहाँ 2 केस जा रहा है ना, 2 केस ले लेते हैं, ठीक है। के को यहाँ पुट कर देते हैं, 7 वाले को यहाँ पुट कर देते हैं, के को यहाँ पुट कर देते हैं, 7 वाले को यहाँ पुट कर देते हैं। पटना में हो सकता है या फिर दिल्ली में हो सकता है, 2 केस ले लिया हमने, ठीक है। जे एंड एल हैव लेक्चर इन द सेम सिटी बट नॉट एज सेम एज के। जे इक्वल टू एल इक्वल टू सिटी इज नॉट इक्वल टू के। इस तरीके से हमने हिंट लिख दिया कि जे और एल का सेम सिटी में लेकिन के में नहीं है। तो देखो के यहाँ है ना, तो जे और एल यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि 2% मुंबई में नहीं जाएगा, मतलब इस वाले केस में जे और एल यहाँ आ जाएगा, इस वाले केस में जे और एल मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आई हैज अ लेक्चर ऑन 5 PM इन द सेम सिटी एज जी। आई जिसका लेक्चर 5 बजे है वो जी के साथ सेम सिटी में है, ठीक है। आगे आई के साथ जी हमको प्लेस करना है जिसका सेम सिटी में है, ठीक है। यहां हम आई और जी को प्लेस नहीं कर सकते हैं, देखो 2% पहले ही कुछ कर सकते हैं और आई और जी 2% और नहीं आ सकता है क्योंकि हमारा 8 ही परसेंट है और 3 3 6 2 8 का आ चुका है। मतलब इस वाले केस में हमें पता चल गया कि आई मेरा यहाँ आएगा और जी मेरा यहाँ आएगा जो कि 5 PM के साथ रहेगा। सिमिलरली इस वाले केस में भी हो गया कि आई मेरा यहाँ आएगा और जी मेरा यहाँ आएगा, तो आई का 7 PM में है ना, सॉरी सॉरी, इसको सही कर देते हैं, मतलब आई ये रहेगा, आई मेरा यहां रहेगा 5 PM के साथ और ये मेरा जी हो जाएगा। आई मेरा रहा 5 PM के साथ और ये मेरा जी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। आगे क्या बोला, नॉन ऑफ दोज हैविंग लेक्चर इन दिल्ली हैव इट एट 3 PM और 3 PM बिफोर। मतलब 1 2 3 ये तीनों चीज ना दिल्ली में नहीं रहेंगे, ठीक है। क्या बोला, नन ऑफ दिस हैविंग लेक्चर इन दिल्ली हैव इट एट 3 PM और बिफोर 3 PM। 3 PM और 3 PM से पहले वाले कोई भी दिल्ली में नहीं रहेंगे, ठीक है। हमारा चल रहा है अभी तक सारी चीजें। वन ऑफ द लेक्चर इन पटना इज 6 PM। पटना में कोई एक लेक्चर है जो कि 6 PM का, तो यहाँ पटना है, एक लेक्चर लिख देते हैं कि यहाँ पे हमको 6 PM पुट करना है, ओके। आगे क्या बोला, एम डज नॉट हैव लेक्चर इन द सेम सिटी एज एल। एम जो है सेम सिटी में नहीं है एल के, तो यहाँ तो हम सारी चीजों को पुट कर चुके हैं, तो यहाँ एम मेरा यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में एल के साथ नहीं है एम का लेक्चर, तो के जी आई नीचे तो आ ही चुका है, मतलब एम मेरा यहाँ आ जाएगा। दोनों ही केस में एम 8 बजे आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द लेक्चर ऑफ जे एंड एफ इज 3। तो जे और एफ के बीच के लेक्चर का डिफरेंस 3 है, ठीक है। एच लेक्चर इज बिफोर एल, एच का लेक्चर है बिफोर एल है, ठीक है। यहां तक पुट हो गया सारी चीजें हमारी। अब देखो इसमें हम लोग कैसे पुट करते हैं, यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि के का एक 6 PM का यही आ जाएगा, ठीक है। के मेरा 6 PM में यहाँ आ गया। अब मेरा बचा है ना कि जे और एफ का डिफरेंस आपको होना चाहिए 3 साल का। अब देखो 1 से 8 तक टाइम दिया हुआ था, 1 से 8 तक टाइम दिया हुआ था, 8 हमारा ये यूज कर चुके हैं, मतलब इसमें 6 भी नहीं आएगा, ठीक है। 8 में 3, 8 माइनस 3 करोगे तो कितना 5 आता है, ठीक है। 3 साल का 3 आवर का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 8 हम लोग यहाँ यूज कर चुके हैं, 7 यूज कर चुके हैं, 5 यूज कर चुके हैं, मतलब इनमें से 3 3 घटाओ, 3 3 घटाओ, मतलब 8 में से 3 गया 5, ओके, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 3 गया 4। तो ये चीज भी हमारा इलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दोनों में 3 आवर का डिफरेंस है। अगर 8 कहीं दूसरे जगह यूज हो गया, जैसे m को 8 मिल गया है, तो j और f दोनों में से भी कोई भी 5 तो नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ 5 i को मिल गया है,
अच्छा, जी जी के समझो, 7 7 अगर मेरा जी को मिल गया है तो 7 में से 3 घटाओ 4, 4 ना तो जे होगा ना एफ होगा। तो हमारा इस तीनों पॉसिबिलिटी में कौन चला गया, 8 7 5 चला गया, 8 7 5 और चला गया। तो हमारा यही एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि 1 और 4, 1 और 4 जिनका डिफरेंस आएगा 3 यार का, 3 घंटे का। तो ऊपर वाले केस में हम लोग इसको प्लेस नहीं कर सकते हैं 4 को, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 1 मेरा यहाँ आ जाएगा। अब देखो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर कि 2 कहीं भी प्लेस नहीं है, 2 और 3, मतलब 2 और 3 को हमको इस वाले केस में यहीं प्लेस करना पड़ेगा। और हमें दिया था कि 1 2 3 तक कोई भी फर्स्ट वाले में नहीं आ सकता है, तो ये वाले केस हमारा एलिमिनेट हो गया। इस वाले केस में आते हैं, देखो यहाँ हम लोग सारी चीजें पुट कर चुके हैं, जे के एल एफ, तो एक हमारा एच ही बचा है जो कि एच मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सारे तो पुट कर चुके हैं ना, के जी आई एफ एम जे एल, तो एच बचा था, एच मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो हमारा कौन सा प्लेस कर सकते हैं इस वाले केस के हिसाब से, थोड़ा सा बोर्ड को हमको क्लियर करने दो। ठीक है, देखो इस वाले केस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस केस के हिसाब से हमारा 8 7 5 यूज हुआ है, तो कौन सा हमारा 1 और 4 यूज कर सकते हैं, या फिर 3 और 6 भी यूज कर सकते हैं। इस वाले केस में भी 3 और 6 यूज करते हैं, लेकिन 3 तो हम लोग ऊपर प्लेस कर ही नहीं सकते हैं, अगर 6 भी यहाँ प्लेस करते, 3 यहाँ प्लेस करते, तो फिर यहाँ पे 2 और 4 आ जाता, तो जो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता। तो 3 और 6, अच्छा चलो अगर हम लोग एफ और जे मेरा यहाँ है, ठीक है, इस वाले केस में है, तो हम ये वाला रिस्ट्रिक्शन वहां नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक जो है हमारा जे पे 6 पीएम को होने वाला है, तो हम लोग करते क्या है कि पहले हम लोग ये पॉसिबिलिटी लेते हैं 1 और 4 का, या 1 और 4 यहाँ आ जाए, 1 और 4 यहाँ आ जाए, तो हमारा कौन सा बच रहा है, 2 3 4, 2 और 3 बच रहा है। सही बात है ना कि 2 और 3 बच रहा है। तो चलो 2 और 3 तो हम लोग ऊपर नहीं, दिल्ली में नहीं पुट कर सकते हैं, तो 2h पहले है एल से, तो 2 को यहाँ पुट करो, 3 को यहाँ पुट करो, बच गया हमारा कौन सा, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा बचा जो कि यहाँ आ जाएगा। लेकिन हमें तो पता था कि पटना में कोई एक है जिसको 6 बजे जाता है, मतलब 1 और 4 यहाँ भी नहीं होने वाला है। हम आपको पॉसिबिलिटी इलिमिनेट करके पूरा सिखा रहे हैं कि कैसे आप पजल एग्जामिनेशन में बनाइएगा। ठीक है, तो हमें पुट करते हैं सही पॉसिबिलिटी। सही पॉसिबिलिटी हमारी कौन सी बच गई थी, एक बची थी 3 और 6 वाली। 3 और 6 वाली हमें पता है कि एक 6 यहाँ आने वाला है, तो 3 यहाँ रखा, 6 यहाँ रखा, और h पहले जाएगा इससे, तो 1 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 1 2 3 4, 4 बचा था, तो 4 को हमने यहाँ प्लेस किया और ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा बोला था ना कि 1 से 3 तक यहाँ डेली में नहीं जाएगा, तो हम 4 7 5 जा रहा है, ये भी हमारा सही हो गया। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना। ये हमारा फ्री पजल का कोर्स चलता रहेगा, ये हमारा 21 लेक्चर हो जाएगा फ्री पजल कोर्स का। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, इससे पहले के लेक्चर्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। इफ यू वांट मी टू रिकॉर्ड दीज लेक्चर्स इन इंग्लिश, डू कमेंट। ओके, सो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो आप लोग, तो चैनल पर आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। यहाँ अगर आप चैनल को हमारे चेकआउट कीजिएगा, यहाँ चैनल को चेकआउट कीजिएगा तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 1 वीडियो 1 सोल्यूशन, कंप्लीट रीजनिंग का बैच, हौसला बैच। उसके अलावा अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ आपको पजल का ये फ्री कोर्स पजल का मिल जाएगा। ये 20 लेक्चर है, ठीक है, 20 लेक्चर नंबर 20 यहाँ भी हम इसको ऐड कर देंगे। उसके अलावा आप मेंस के भी लेक्चर्स यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ आपको मेंस के भी लेक्चर्स चल रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग का फ्री कोर्स चल रहा है, और यहाँ मेंस का पजल और मिसलेनियस का अलग प्लेलिस्ट है। तो आपको जो अच्छा लगे देखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर रिकमेंडिंग।